हमने कुछ चीजें पढ़ी, क्या तुमको याद हुई? पढ़ते भी थोड़ी होगे जाके। तुम्हारे में से जाके ईमानदारी से कौन कौन पढ़ता है घर पे? घर पे कौन पढ़ता है? मम्मी कसम सच बोलो, हाथ खड़ा करो। खाली दो पढ़ते हो घर पे, मतलब रूम पे। चलो इधर। कल तुम लोगों ने नहीं किया क्या? नहीं, तुम लोगों ने डांस नहीं किया क्या? कौन कौन आए थे रैली में तुम्हारे में से? तुम लोग आए थे तो फिर क्या? नागिन डांस करते हुआ तो ठीक रहता, और लेकिन तुम नागिन डांस करते तो तुमको पहचान लेते फिर। अच्छा, सांप तुम्हारी क्लास में आया था क्या वो? यहाँ सांप, यार सांपों से दूर रहो यार। इसमें वो कैसे करते रहे, भूल गया मैं। सांप डर गया? सांप तुमसे कैसे डरेगा? कभी भी सांप आ जाए तो मुझे बता देना, मैं मेरे दोस्त है पकड़ता हूँ। चलो देखो बेटे, अब एक अच्छा टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन आज। उसके बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक नहीं आते तो अपने को एडवांस भी नहीं आ सकता। तो बेसिक हॉर्टिकल्चर कम एडवांस हॉर्टिकल्चर का एक टॉपिक है, उसका नाम है प्रवर्धन। प्रवर्धन हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा आज दिन तक, और आगे भी रहेगा। और प्रोपेगेशन से आप लोगों ने देखा होगा कि एक आधा प्रश्न हमेशा ही आ जाता है। तो हम इस प्रोपेगेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन में आवाज वगैरह आ रही है बेटा? ऑनलाइन में आवाज आ रही है? गुड। तो प्रवर्धन में जैसा आप समझते हो या नहीं समझते हो, तो अब समझें कि इसका सीधा सा मतलब होता क्या है। इसको अपन शुरू करते हैं ऐसे, जैसे कि हमेशा करते हैं अपन। ये धरती है और ये गोलमाल। कैसे है? सारे टॉपिक यहीं से शुरू होते हैं, धरती और धरती गोलमाल से ही स्टार्टिंग होती है, क्योंकि सब यही है आज का। इस धरती पे कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, विभिन्न तरीके की बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो बच्चे लोग, बात ऐसी है कि ये जैसे कि धरती मैंने बनाई है, इसमें अलग अलग तरीके के मैं जीव जंतु बना रहा हूं। वो दिख तो तुमको बहुत छोटे रहोगे, क्योंकि ये दूर से देख रहे हो ना तुम, इसलिए जीव जंतु छोटे दिखते हैं। अंतरिक्ष से देख रहे हो तुम अभी। तो ये अलग अलग तरीके के मैंने यहाँ पे पारितंत्र बना दी। तो लाखों प्रजातियां हैं, 17-18 लाख प्रजातियों की तो खोज हो चुकी। 17-18 लाख का मतलब होता है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज की अभी तक पता चल चुका है। कई वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि ये 2 से लेकर के 5 मिलियन यानी 50 लाख तक भी हो सकती है। कुछ कहते हैं 5 करोड़ तक भी प्रजातियां हो सकती। ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी समुद्र में मिलेगी। कहां? तो ऐसा पता चल ही रहा है धीरे 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 धीरे। तो कई चीजें हैं, लेकिन प्रकृति ने 2 चीजें सबको दी है। एक प्रकृति की देन है, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या फिर और कोई भी एंटिटी हो। नंबर 1 तो भगवान ने इसको फीडिंग की फैसिलिटी दे रखी। फीडिंग का मतलब खाने की व्यवस्था। तो खाने की व्यवस्था लगभग नेचर सबके लिए कर देता है। और दूसरी भगवान ने व्यवस्था कर रखी है व्यवस्था की, जिसको अपन कहते हैं ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? मतलब सभी खाते हैं और अपने जैसे प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। तो किसी भी प्रजाति में 2 गुण होते हैं भाई, वो खाएंगे तभी काम चलेगा, मतलब एनर्जी के लिए उनको चाहिए कि वो अपने आप को मेंटेन रखे। उसके बाद में अपनी प्रजाति को बचा के रखे, और अपनी प्रजाति को बचाने के लिए ही अपने जैसा वापस नया प्रोडक्ट बना दे, या नया जो है अपना जो है संतति बना दे, ताकि आगे चलकर। ये हर एक प्रजाति की विशेषता है। अब आप इसको एनिमल में ले लो, किसी में भी ले लो। अब आप इसी को प्लांट में ले लेते हैं। जैसे प्लांट है ये,
तो एक प्लांट भी अपने से जैसे बहुत सारे पौधे तैयार कर देता है, ये सब तुमको पता है। अब इस प्रवर्धन का सीधा मतलब होता है एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करना। प्रवर्धन को आप सीधा सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स। क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स का मतलब होता है पौधों का एक तरीके से गुणन। इसी को आप प्रवर्धन कह दो, चाहे आप जनन कह दो, कुछ भी कह दो। अब गाइस, अब ये कोई भी पौधा है, अच्छा पौधा, अच्छे पौधे को हम आगे कहेंगे मदर प्लांट। क्या कहेंगे? मातृ वृक्ष कहते हैं किसी भी अच्छे पौधे को। तो ये पौधा अपनी संख्या बढ़ाने के लिए या तो इसके जो फल लगेंगे उन फलों से हम जो बीज निकालेंगे उससे नया पौधा तैयार हो सकता है। और एक तरीका जो ये मतलब जिसको अपन बीज कह रहे हैं, सीड, या तो आप बीज से नया पौधा तैयार कर सकते, या इसके किसी भी वानस्पतिक भाग से भी हम नया पौधा तैयार करते हैं, आपने देखा होगा। तो वानस्पतिक भाग से जो पौधा तैयार होता है, वानस्पतिक भाग से, उसको हम लोग कहेंगे वानस्पतिक प्रवर्धन या अलैंगिक प्रवर्धन। क्या कहेंगे बच्चों? अलैंगिक प्रवर्धन, यानी कि असेक्सुअल। और बीज से जो प्रवर्धन होगा उसको अपन क्या कहेंगे? लैंगिक प्रवर्धन। तो हमारे सामने प्रवर्धन यहाँ पे दो तरीके का हो चुका है, एक तो लैंगिक और एक अलैंगिक। मतलब कोई भी प्लांट अगर सीड से प्रोपेगेट करता है तो लैंगिक है, यानी सेक्सुअल प्रोपेगेशन है, जैसा कि ज्यादातर में होता ही है। और अगर पौधा अपने वनस्पतिक भाग जैसे कि तने, जैसे कि जड़ों, जैसे पत्ती से अगर प्रोपेगेट करेगा तो उसको अलैंगिक या फिर अपन वानस्पतिक प्रवर्धन भी उसको अपन कहते हैं। अब हम लोग इसी को जो है आगे लेकर के चलेंगे। अब हम साथ में पढ़ेंगे कि लैंगिक प्रवर्धन के अपने फायदे होते और अलैंगिक के भी अपने फायदे होते। लैंगिक के अपने नुकसान होते हैं, अलैंगिक के भी अपने नुकसान। तो लैंगिक और अलैंगिक के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, उनकी अपने एक टेबल बनाएंगे। तो प्रवर्धन में हम इसके तुरंत बाद में बच्चों यहां पे एक टेबल बन रही है। इधर तो मैं क्या लिख रहा हूं? लैंगिक प्रवर्धन। और इधर मैं क्या लिख रहा हूं? लैंगिक को आप क्या बोलोगे? सेक्सुअल, सेक्सुअल प्रोपेगेशन। और अलैंगिक को क्या बोलोगे? असेक्सुअल। तो बच्चों इसको अलैंगिक बोल दो, चाहे अपने बोल दो वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक प्रवर्धन, क्या बात है भाई, ये लो। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? असेक्सुअल। असेक्सुअल। इस वनस्पति का मतलब क्या होता है? वनस्पति का मतलब वेजिटेटिव, वेजिटेटिव टेटिव प्रोपेगेशन। चलिए भैया ये लो, अब ये एक टेबल बन गई है और हम इसके अंदर जो है किंतु परंतु सब इधर करेंगे। ये लो भैया, इसको कहते हैं टेबल बनाना। ये टेबल बन गई नहीं, ऐसे है कि नहीं? अब इसमें फायदे नुकसान से शुरुआत करते हैं, बेसिक से। तो सबसे पहले तो आप एक चीज बताओ कि ऐसे पौधे जिनमें खाली बीज ही एकमात्र ऑप्शन है, उनमें आपको लैंगिक प्रवर्धन पे ही जाना पड़ेगा, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे नारियल में लैंगिक के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं, तो आपको इसी से करना पड़ेगा। जैसे कि पपीता में इसके अलावा ऑप्शन नहीं, तो इसी से करना पड़ेगा। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज से ही प्रवर्धन होता है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं बीज द्वारा पौधों का प्रवर्धन क्या कहलाता है? लैंगिक प्रवर्धन। बीज द्वारा पौधों का प्रवर्धन लैंगिक प्रवर्धन हो गया। अब इस लैंगिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल के किस किस में बीज से व्यवसायिक प्रवर्धन होता है? तो नारियल में तो व्यवसायिक प्रवर्धन हो ही रहा है, इसके अलावा पपीता में भी व्यवसायिक प्रवर्धन हो ही रहा है, इसके अलावा जो कागजी नींबू होता है उसमें भी ये जो है सबसे ज्यादा सफल है। हालांकि कागजी नींबू में वानस्पतिक तरीके से भी हो सकता है, बट ज्यादा सफल इससे होता है। जैसे कि फालसा वगैरह है, तो इन सभी के अंदर हम लोग जो है बीज से प्रवर्धन कर देते हैं। अब इधर देखोगे, पौधे के वानस्पतिक भाग द्वारा प्रवर्धन, पौधों के वानस्पतिक वानस्पतिक भाग द्वारा प्रवर्धन क्या कहलाता है? द्वारा प्रवर्धन जो है आपका वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे कि किससे करोगे? ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कोई बात बड़ी बात नहीं है। जैसे कि पत्ती से प्रवर्धन हो गया,
जैसे कि जड़ से हो गया, जैसे कि तना हो गया, राइजोम हो गया, कोई भी प्लांट पार्ट हो सकता है। लेकिन ऐसे पौधे जिनमें वानस्पतिक प्रवर्धन के अलावा ऑप्शन नहीं है, तो उनमें भी तो, जैसे केले में किससे करोगे, बीज तो बनते नहीं उधर, तो केले में एकमात्र ऑप्शन यही है। जैसे कि पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल में तो अब बीज नहीं बन रहे, तो जिनमें बीज नहीं बनते उनमें ये फायदा है कि नहीं उसका, नहीं तो कैसे प्रोपगेट करेंगे। तो ये कुछ पौधे हमने लिखे हैं जिनमें बीज द्वारा ही व्यवसायिक होता है। तुम्हारे पुराने डब्ल्यू के पेपर देखना, तो प्रश्न मिलेगा पपीता का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है, तो तुम कर दोगे बीज के द्वारा। कभी ये आगे इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पूरी दुनिया भर में डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए लैंगिक प्रवर्धन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो कैसे, ये तो पहला पॉइंट लिख लिया आपने। दूसरा पॉइंट लिखना, विविधता पाई जाती है, शॉर्टकट में लिखूंगा, विविधता पाई जाती है। विविधता को क्या कहते हो तुम लोग, डाइवर्सिटी। तो इनमें आपको मिलेगी डाइवर्सिटी। देखो ये दुनिया आज इतनी सुंदर क्यों है पता है, क्योंकि डाइवर्सिटी, हम सब के जेनेटिक्स में डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कब आती है, जब दो के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो। जब दो चीजों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है, दो प्रजातियों के बीच में, तो डाइवर्सिटी आती है। हमने इसके अंदर तो कोई डाइवर्सिटी नहीं करनी, इसमें तो एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर दिए, तो क्या डाइवर्सिटी। तो लैंगिक प्रवर्धन में पूरी दुनिया डाइवर्सिटी से मेंटेन रहती है। मतलब आप आज पौधों की जितनी भी प्रजातियां देख रहे हो, अलग अलग तरीके की स्पीसीज देख रहे हो, आम के अंदर आप देख रहे हो अलग अलग तरीके की किस्में देख रहे हो, अलग प्रजातियां, जैसे जो सब्जियां हैं सोलेनेसी फैमिली में, तो इतनी विविधता, ये विविधता कहां से आ रही, ये लैंगिक प्रवर्धन का ही नतीजा। क्योंकि दो प्रजातियों के बीच में पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो दो के गुण इसमें आते, म्यूटेशन होता है, चलता रहता है। मान लो कि ऐसा नहीं हो, इंसानों में भी देख लो, अगर हम क्लोन तैयार करने लग जाएंगे तो हम सब एक जैसे हो जाएंगे एक दिन। मान लो कि इंसान सब एक जैसे दिखने लग गए, कभी ऐसा हो जाए, भाई विविधता नहीं होगी तो एक जैसे होंगे, तो पता चला कि तुम सबकी शक्ल एक जैसी होगी। आने वाले टाइम पे जब डाइवर्सिटी नहीं होगी तो क्लोन तैयार होने का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब सेम टू सेम, एज इट इज, मतलब सेम टू देयर पेरेंट्स, ट्रू टू टाइप। जैसे अभी हम इसमें बात करेंगे 2 मिनट बाद में, लड़कियां जैसे सब एक जैसे शक्ल के हो, लड़के एक जैसे शक्ल को, अब लड़के सब एक शक्ल के हो गए, तो तुम लोग कैसे पहचानोगे कि हमारा वाला, भाई पति कौन सा है, शादी होने के बाद कैसे बने। अरे गलत कह रहा हूं क्या, फिर क्या अपने को ऐसे ये कोड लगाना पड़ेगा, ये कोड लगाना पड़ेगा, और इसको भी कहीं ना कहीं डीएनए वीएनए में डालना पड़ेगा। डाइवर्सिटी का मतलब तो यही तो है कि भाई हमारे अंदर वेरिएशंस है, हम सब अलग अलग, हमारे अंदर, हमारी किसी की दुनिया भर में शक्लें नहीं मिलती, लगभग सबके फिंगरप्रिंट अलग है, तो ये डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी प्लांट्स में भी पाई जाती है, जो कि किसके बदौलत है, सेक्सुअल प्रोपगेशन के बदौलत। अब आप लोग जो है इसमें यही पॉइंट इधर भी लिखेंगे अपन अलैंगिक में। अब आप इस चीज को समझे, इसका फायदा तो वो हमने देख लिया, अब नुकसान देखो। अब अलैंगिक में भी इसका फायदा हो सकता है, हम एग्रीकल्चरिस्ट, फायदा, एग्रीकल्चर हमेशा बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं। जैव विविधता का जो लॉस हो रहा है उसमें एग्रीकल्चर भी एक हिस्सेदारी। बहुत अच्छा जंगल था, वहां बहुत जीव जंतु पाए जाते, तुमने उसको जला दिया, वहां खेती कर रहा हो, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस है कि नहीं। तो हम एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, हम एडवांस एग्रीकल्चर, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। क्या बात, जोर से बोलो ना रहे, उगाएंगे, मैं तो, अरे तो मैं हूं, जरूरी तो है, मैं तो तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई कि इसका फायदा भी है जो अब बता रहा हूँ। भाई उगाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, वो तो सब ठीक है। वो आजकल वो बाबा जी का क्या नाम था 2-3 दिन पहले, हाँ अब इधर देखो, ये कोई भी प्लांट है बेटा, ये कोई भी प्लांट देखो, ये प्लांट एक बहुत अच्छा पौधा है, अच्छी किस्म है, ये मान लो अमरूद की ललित किस्म, कौन सी है, जो अंदर से इसका फ्लेश लाल होता है, अंदर से गुदा भी लाल होता है, ये मदर प्लांट है उसका। हम चाहते हैं कि हमें इसी प्रकार के बहुत सारे अमरूद चाहिए, उसका टेस्ट भी नहीं बिगड़े,
उसकी साइज भी फ्रूट की प्रॉपर रहे, लगभग लगभग वो सब गुण अपने को चाहिए सारे जो इसमें हैं। तो हमारे पास में एक ऑप्शन है कि बीज से तैयार करो। तो मैंने कहा कि बीज से तैयार करोगे तो डाइवर्सिटी आ जाएगी, विविधता आ जाएगी, तो कोई गारंटी नहीं है भाई पॉलिनेशन जैसे ही हुआ तो दो के गुण मिल गए, तो कभी पॉसिबल नहीं। हम क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग से या स्टूलिंग से या वानस्पतिक प्रवर्धन से इसके पौधे तैयार करेंगे, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि जो संतति मिलेगी वो कैसी होगी, मदर प्लांट के जैसे। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, सबसे अच्छा वाला, कि जो संतति होती है, संतति वो मातृ वृक्ष के समान होती है। मातृ वृक्ष का मतलब मदर प्लांट, मदर प्लांट के जैसी होती है, मदर प्लांट्स में मदर प्लांट के समान, के समान होती है। और इसको हम लोग कहते हैं ट्रू टू टाइप। क्या कहते हैं, इस ये शब्द भी अंग्रेजी वाला याद रखना, ट्रू टू टाइप, इसके लिए कहते हैं ट्रू टू टाइप। आप इसको वानस्पतिक प्रवर्धन से जो भी पौधे तैयार होते हैं आप उनको क्लोन कह सकते हो। क्या कहोगे, क्लोन कह सकते हो। जैसे मान लो कोई भी भैंस, मुर्रा, कौन सी, बिल्कुल काली कट, अच्छी लगती, सुंदर लगती भैंस। भैंस को जानने वाले समझते हैं भैंस अच्छी लगती, भैंस भी सुंदर होती, लेकिन जो भैंस के जानकार है वो जानते। जैसे भैंस बेचने वाले उनको पता रहता है सींग भी उसके अच्छे बढ़िया गोल्ड माल। हाँ तो जो जानने वाले जानते ना। अरे भाई अपने फैमिली में भी जान, अपने फैमिली में भी दादाजी वादाजी जो तुमको तो गाय भैंस में ज्यादा पता है, नई जनरेशन को तो कुछ पता है नहीं। तो अच्छी भैंस, अच्छे सींग, रंग भी अच्छा, भैंस की साइज भी ठीक है, दूध उत्पादन भी अच्छा है, फैट भी अच्छी है। हम ये चाहते हैं ऐसी बहुत सारी भैंसें हो तो मजा आ जाए। तो हमारे पास में एक तरीका, तो उसके नई भैंस तैयार करने का तरीका क्या है, भैंस जो लैंगिक, भाई भैंस और जो अपने गांव में जो भी प्रक्रिया चलती है नर मादा के बीच में मेटिंग कराओ, तो ये तो लैंगिक तरीका हो गया। इसमें तो कोई गारंटी नहीं है कि वैसी भैंस मिलेगी, दोनों के गुण मिल जाए। एक होता है तुम आजकल पढ़ते हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान में भी वही काम हो रहा है, इसमें भी तो अपन जो सीमन है उसको इंसर्ट कर रहे हो, तो ये भी तो लैंगिक है, तो ये भी लैंगिक। तो आजकल जो क्लोनिंग पढ़ते हो तुम, जिसमें भैंस की पहली क्लोन में प्रथमा, गरिमा, ये पढ़ा होगा तुमने, डोली भेड़, ये सभी क्लोनिंग के जरिए डेवलप किए। टिश्यू सेल लेते हैं, मतलब एक सोमेटिक सेल लेकर के उसका मल्टीप्लिकेशन करके जो है नई जो भैंस तैयार करते हैं। तो वो जो नई भैंस तैयार होगी, उस भैंस में इस बात की पूरी गारंटी है, जैसे भैंस, तो इसमें पूरी गारंटी है कि वो जो है, ये जैसे भैंस है, ये भी क्लोनिंग है इसलिए पूरी बनी। तो पूरी गारंटी है कि मदर प्लांट्स या फिर जो भी संतति बनेगी वो अपने मदर के जैसी बनेगी। तो ये क्लोनिंग और इस अलैंगिक प्रवर्धन का फायदा। आम के केस में आम्रपाली, ये सारे पौधे सेम भाई, एक किस्म के पौधे सेम ही तो है। तो हम एक किस्म के पौधे नहीं, तो अगर ऐसा नहीं किया तो पता चला कि एक पौधा बड़ा आम का लग गया, एक छोटा, एक ही बगीचे के अंदर सब डिस्टर्बेंस अलग अलग चल रहा है। तो हम एग्रीकल्चर वाले इस वानस्पतिक प्रवर्धन को इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि अपने को सभी पौधे एक जैसे मिल सके, हम किस्मों की अलग अलग जो है प्रॉपर तरीके से पहचान करके उनका फायदा ले सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक था। दूसरा बिंदु गाइज आपको ध्यान रखना है कि जितने भी जो नई किस्में बनती, नए गुण या जो नई किस्में बनती है, नई किस्में विकसित करने हेतु यानी कि प्लांट जो इंप्रूवमेंट वर्क अपन करते हैं, हम संकरण कराते हैं दो प्रजातियों के बीच में, आपने देखा हो। तो संकरण करा के तो नई किस्में विकसित करते हैं। जैसे कोई जंगली किस्म, भिंडी की कोई जंगली प्रजाति, जिसके भिंडी इतनी बड़ी लगती, कितनी भिंडी इतनी बड़ी लगती, लेकिन उसमें येलो वेन मोजेक वायरस नहीं लगता उस भिंडी। अपने यहाँ जो हम कल्टीवेटेड स्पीसीज, उसमें भिंडियां तो बड़ी बड़ी लगती, लेकिन उसमें बीमारी कौन सी लगती है, येलो वेन मोजेक वायरस। तो हम नया F1 हाइब्रिड विकसित करने का सोच रहे हैं जिसमें वो बीमारी नहीं लगे और भिंडियां भी बड़ी लगे। तो हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस करना। टमाटर में भी ऐसा, जैसे कुछ टमाटर जो जंगली सोलेनेसी की जो सोलेनम की स्पीसीज है उनमें लीफ कल वायरस नहीं लगता, बाकी सब में लगता है। तो हम क्या करेंगे, दो के बीच में, तुमने कॉलेज में बहुत पढ़ा है कि हम संकरण कराते हैं। जैसे ये कोई भी एक फूल है, इस फूल के अंदर आप लोग देखते हो ये नर मादा दोनों ही, ठीक है। वापस ये यहाँ पर कोई भी दूसरी प्रजाति का कोई भी पौधा है, उसका ये वापस फूल है,
उसमें भी बेटा नर और मादा दोनों है। तो अब हमने क्या करना है, हम इन दोनों के बीच में संकरण कराने जा रहे हैं। ये सबसे सिंपल प्रक्रिया यही फॉलो की जाती है। तो इस पौधे को हम एज ए मादा के रूप में काम में ले रहे हैं, इसको नर के रूप में काम में ले रहे हैं। तो हम संकरण कराते हैं। तो तुमने कॉलेज में पढ़ा होगा कि हम जैसे ये जो फूल है ये जब अपरिपक्व अवस्था में रहता है तभी हम इसके नर को हटा देते हैं। नर को हटाना जरूर, नर कभी गड़बड़ करने के चांस रहते हैं इधर। भाई पोलन ग्रेन अगर गए तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। तो जब ये अपरिपक्व होता है तभी हम क्या कर देते हैं, इस नर को हटा करके मादा को बेगिंग कर देते हैं। मादा को हमने प्रोटेक्ट कर लिया। अब कोई भी एलियन या फिर जो है आपका फॉरेन पोलन ग्रेन नहीं आ सकता। जैसे ये फूल परिपक्व होगा तो हम क्या करेंगे, ये भी परिपक्व हो गया, ये भी हो गया, तो हम इसके पराग कणों को किसी पेट्री डिश में इकट्ठा कर लेंगे। ये लो, तो हमने यहाँ पे पराग कणों को इकट्ठा कर लिया। अब इस थैली को हटाएंगे और इन्हीं पराग कणों को कोई सॉफ्ट ब्रश होता है उस ब्रश के माध्यम से इस पे चटक देंगे। एक दिन में 3 बार भी कर सकते हो, जिससे फ्लावर की ओपनिंग होगी। फिर अपने वापस बेगिंग कर दें। यही तो चलता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें फ्रूट बनेंगे। अब यहाँ पे जो भी फ्रूट के अंदर बीज बनेंगे उसमें इन दोनों के गुण होंगे। तो इसमें क्या रहता है कि दोनों के मिक्स गुण आते हैं। जैसे भिंडी थी तो भिंडी के अंदर साइज जो थी आपकी, भिंडी की साइज भी बड़ी रहेगी। और नई जो F1 ये बन गया, कौन सा बन रहा है, F1 हाइब्रिड बनते हैं ज्यादातर आजकल। F1 ही तो चलता है। तो F1 हाइब्रिड बन गया, जो नई किस्म भी बन गई, फ्रूट की साइज भी बड़ी है और येलो वेन मोजेक वायरस भी नहीं लगा। तो इस तरीके से, तो ये सभी किससे संभव हुआ भाई, लैंगिक से ही संभव हुआ। अलैंगिक में तो ये संभावना नहीं। तो इसके अंदर इस वाले पॉइंट में अपन लिख देंगे कि ये वाली सुविधा इधर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक दो खास पॉइंट और उन पर डिस्कस करते हैं। देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लंबा चौड़ा टॉपिक। इस पे जितनी बातें करो उतनी कम पड़ती है वैसे। अब देखो यहाँ जो भी विपरीत परिस्थितियां होती है, विपरीत परिस्थितियों के प्रति सहनशील कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, विपरीत परिस्थितियों को आप जैविक और अजैविक तनाव कह सकते हो। जैविक व अजैविक तनाव यानी बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसेस। तो जैविक और अजैविक जो तनाव होते हैं उनको बीजू पौधे ज्यादा सहन करते हैं। जैविक तनाव में क्या आता है, रोग कीट आता है, कोई बैक्टीरिया से लगे, कोई फंगस है, कोई निमेटोड है, कोई वायरस है, वगैरह वगैरह। तो ये सभी। और अजैविक तनाव में सूखा है, पाला पड़ रहा है, तापमान ऊपर नीचे हो रहा है, इस तरीके की जो लवण प्रतिरोधी जो है, ये सभी चीजें अजैविक तनाव हो गए। तो ये बीजू पौधा होता है बच्चों, वो क्या करता है, इन सभी चीजों को सहन कर सकता। जबकि आपने जो ये पौधा तैयार किया, ये कैसा होता है, संवेदनशील होता है। संवेदनशील का मतलब होता है कमजोर। मतलब क्या होता है, संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव होता है। अर्थात जैसे कि आपने एक पौधा बीज से तैयार कर रखा है, ये लो, ये तुमने बीज से पौधा तैयार कर रखा है, ये पौधा तुमने ग्राफ्टिंग से तैयार कर रखा है। कोई रोग और बीमारी लाई तो पहले किसको लगेगी भाई, कमजोर होते हैं पौधे, क्योंकि सोमेटिक तरीके से डेवलप किया तो कमजोर ही होंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से जो शहरी क्षेत्र और गांव का क्षेत्र, जैसे लड़कियां, कोई गांव, एक गांव की लड़की, ये गांव की लड़की, ये शहर क्षेत्र जो है, पढ़ करके दोनों कॉलेज में चली गई, हॉस्टल में रहती। अब शहरी क्षेत्र की लड़कियां क्या सेंसिटिव का मतलब खाना बनाना नहीं आता, कपड़े धोना नहीं आता, पोछा लगाना नहीं आता, इस तरीके के इन तीन काम जो होते हैं वो नहीं आते। अब भाई जो अनएचिव, अब गांव के तो उस्ताद कलाकार है, सारा काम। कोई भी विपरीत परिस्थिति हुई, जैसे आज मेस में खाना नहीं बन रहा तो ये ले खुद। और शहरी क्षेत्र के तो यार कोई खिलाओ तो खाए, नहीं तो खत्म। तो सेंसिटिव है। ऐसे कोई बात निकल गई, लड़के आपस, लड़के लड़ना बहुत कॉमन चीज। कल तुमने वो वीडियो देखा हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर 2 लड़के आपस में जो है चोटियां पकड़ के खींच रही, और एक लड़का वीडियो बना रहा, देखिए ये महाभारत चलती हुई। तो आज तक न्यूज चैनल पे वायरल हो रहा है। कारण पता चला कि कोई कॉलेज में लड़का पढ़ता है, लड़का एक है, उसके चक्कर में दोनों लड़के न्यूज थी सही में। तो मेरे तो एक चीज समझ में नहीं आई, चीज समझ में कि क्यों लड़ना फालतू। क्या कॉलेज में एक ही लड़का, खूब सारे हैं भाई कॉलेज में लड़के खूब सारे, लड़ना काहे को है। वैसे ईमानदारी से वैसे पार्टी कर लो, लड़े क्यों जैसे।
तो हॉस्टल में माना ही लड़ गए। अब लड़ते हैं तो जैसे जैसे शहरी क्षेत्रीय लड़के को कोई अपशब्द बोल दिया, गलती से कोई गाली वाले निकाल दी तो वो रोने लग जाते, मम्मी को फोन करती मेरे को गाली वाले निकाल दी, न्यू न्यू नहीं मैं तो मेरे को गाँव की लड़की को निकाल, 2-3 गालियां वहीं वापस चल जाए। घर पे फोन करे तो तेरे को नहीं आती निकालना वापस, तो इस काम को लेकर वापस फोन मत करना है। तो कहने का मतलब ये सहनशील है, सहनशील, और ये क्या है, ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल। संवेदनशील को सेंसिटिव या ससेप्टेबल कहते हैं, इसको अपन कहते हैं टॉलरेंट, क्या कहते हैं, और एक होते हैं प्रतिरोधी जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसको कहते हैं रेजिस्टेंट, क्या कहते हैं ऐसे। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो संवेदनशील होती है विपरीत परिस्थितियों के प्रति, और ये प्लांट जो होते हैं वो सहनशील होते हैं कुछ बिंदु पर। और हम लोग ये तो मेन बिंदु हमने डिस्कस कर लिए, अब जनरल वाले। इन पौधों का आकार बहुत बड़ा होता है, बड़ा आकार, आकार को हम यहाँ शब्द काम में लेते हैं स्टेचर, बिग स्टेचर। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनका होता है बिग स्टेचर। आपने गांव के अंदर बहुत बार देखा होगा कि बीजू पौधे कितने बड़े वट वृक्ष टाइप पेड़ होता है, आम के पेड़ धीरे धीरे खत्म हो रही बायोडाइवर्सिटी, भाई गांव ने आपने देखा होगा 3-3 4 तने पकड़े होते, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इनका होता है छोटा आकार। ये पौधे ज्यादा बड़े भी नहीं होते। इसका फायदा नुकसान दोनों का ही है। भाई छोटा आकार का यानी स्मॉल स्टेचर है, इसका मतलब सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हो, स्मॉल स्टेचर। बड़े पौधे हैं तो तुम लोग हार्वेस्टिंग कैसे करोगे बताओ। कोई आसमान में बड़ा प्लांट है, जैसे गांव में आम के पेड़ होते थे या मेवाड़ में तो अभी भी है, हमारे गांव में बहुत थे, तो अभी इतना बड़ा पेड़ है तो उस ऊपर चढ़ के फिर तोड़ना पड़ेगा। आजकल की जनता को सारी चीजें आती नहीं, पेड़ पे चढ़े तो वो फल के साथ खुद नीचे आता कई बार, मैं भी गिर गया एक बार। वैसे ये छोट, तो इसमें हार्वेस्टिंग हो गई, या फिर आपका दवाई छिड़कना, जो भी आप जो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस करते हो, स्प्रेइंग वगैरह, वो सभी आप आराम से कर पाते हो, इसमें दिक्कत आती है। दूसरा आप लोग देखोगे तो एक्चुअली क्या इसका एक फायदा है कि इनकी लंबी उम्र होती है, इन पेड़ों की लंबी उम्र, लॉन्ग लाइफ। बीजू पौधा हमेशा उम्र ज्यादा करता है, और ये जो है इसकी कम उम्र होती है, 15 साल, 20 साल, 25 साल। कॉमर्शियल एज बहुत कम होती है, कम उम्र। अगला बिंदु गाइस आपको ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग जुवेनाइल फेज। क्या कहते हैं, लॉन्ग जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज का मतलब होता है किशोरावस्था। प्रथम बार फलन देरी से स्टार्ट होता है। आपने बीजू पौधा लगाया, 5 साल 7 साल तक फल ही नहीं लगे। आप किसी नर्सरी में आम लेना तो एक आम पहले लटक रहा पौधे, गाँव में देखता हूँ, आप कहीं नर्सरी में फल लेने गए, नींबू लेना है कि ग्राफ्टिंग वाला चाहिए, तो एक नींबू 2-3 नींबू पहले लग रहे, नर्सरी में ही लग रहे। बीज से लगाओगे तो 3-4 साल बाद नींबू आएंगे, 4 साल बाद आएंगे कई बार। तो ऐसे में तो इनकी जो जुवेनाइल फेज होती है वो शॉर्ट होती, शॉर्ट जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को आप किशोरावस्था कहोगे, क्या कहोगे, किशोरावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूं, इसको अपन सिंपली भाषा में कह रहे हैं प्रथम बार फलन। क्या कह रहे हैं, प्रथम बार फलन जो है वो देरी से शुरू होता है, देरी से, जबकि इनके अंदर प्रथम बार जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको एक बेसिक डेटा यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। एक बिंदु अपन और यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे, अगर बीज से प्रवर्धन हुआ तो आपको बहुभ्रूणता का फायदा भी मिलता है। बहुभ्रूणता का नाम सुना तुमने, बहुभ्रूणता को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूण का पाया जाना। एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूण है, ठीक है, तो एक बीज को लगाओगे तो 1 से 3 भ्रूण, 3 पौधे हो जाते हैं। आम की एक गुठली लगाओ, 2 पौधे निकल जाए। आम अभी गांव में जाओ तो जामुन गिरे होंगे नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे एक जामुन से 2 पेड़ निकल जाते। इसको क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नींबू वर्गीय फल, सिट्रस, सर्वाधिक बहुभ्रूणता। आम, आम की खासकर दक्षिण भारत की किस्में, आम की दक्षिण भारत की किस्मों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। जामुन, तो इन तीनों के अंदर अभी कोटा यूनिवर्सिटी में क्या प्रश्न आया था कि बहुभ्रूणता किस, नहीं खालसा नहीं, इसमें ये एक बार में यही, तो सिट्रस उसमें आया था कि भाई नींबू वर्गीय फल। तो ये कुछ पॉइंट है गाइस जो आपको ध्यान रखने चाहिए थे, हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर बीज से प्रवर्धन होता है उसको क्या कहते हैं, लैंगिक। बीज के अलावा कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से होता है उसको क्या कहते हैं, इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती, उसमें कोई भी डाइवर्सिटी नहीं। तो डाइवर्सिटी के आगे आप लोग ये लिख लेना चाहे तो पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं, इधर के पॉइंट इधर ही आएंगे चाहे कम है।
इसमें संतति अपने मदर प्लांट के अंदर ही हो, मतलब जैसी होती, ध्यान रखने वाली बात है। मतलब आपके वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स आर ट्रू टू टाइप टू देयर मदर प्लांट्स, मतलब अपने मदर प्लांट के जैसे के जैसे होते हैं, ध्यान में। और इसके अंदर नए गुण विकसित करने हैं तो लैंगिक, उसमें नहीं कर सकते आप। इसमें ये जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, उनको टॉलरेट कर लेता है, वो सेंसिटिव होता है। बड़ा आकार होता है, छोटा आकार होता है, लंबी उम्र होती है, छोटे। प्रथम बार फलन देरी से स्टार्ट होता है, उसमें जल्दी होता है। तो देरी से होता है तो नुकसान, जल्दी होना चाहिए। 2 साल में हो जाता है, आप अनार लगाओ 1-1.5 साल में शुरू हो जाता है, होता नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट लिख रहे हैं अपन, फिर आगे बढ़। टॉपिक डाल दो प्रोपेगेशन, टॉपिक डाल दो बेटा प्रोपेगेशन। सर कुछ नहीं, सबको एक दिन परमात्मा के घर जाना। हमको तो पता ही नहीं, क्या पता कहाँ जाए परमात्मा, घर किधर है फैल रही है बस। लिख लिया प्रवर्धन, टॉपिक डाल दो, उसके बाद में आगे अंतर लिखो सीधा। प्रवर्धन के आगे लाइन लगा लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स, आप समझ रहे हो, इसकी कोई परिभाषा नहीं आती एग्जाम में। यानी कि एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करना ही एक तरीके से प्रवर्धन है, सतत तरीके से जो है, जो हम जनरेशन टू जनरेशन। डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं, ये डायग्राम तो इसे समझाने के लिए, धरती गोल है, इसको कैसे बनाओ, ये तो समझ नहीं। शेल वी मूव अहेड। प्रवर्धन, ये आपने टॉपिक डाल दिया। अब आपको ये अंतर जैसा दिख रहा वैसा लिखना है, इधर सेक्सुअल, उधर आपका जो है एसेक्सुअल। क्या हुआ? यार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की नौकरी अच्छी या डब्ल्यू की अच्छी? ये ऐसा है कि इस प्रश्न का उत्तर एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, कहीं अलग अलग है। एक तो नौकरी लग जाओ जो सही, पहली बात तो आज का जो वातावरण है। दूसरा ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर L5 में है और डब्ल्यू L11 में, तो रात दिन का फर्क। तो अगर उस हिसाब से देखे तो डब्ल्यू सही, और बाकी देखे नहीं सर शादी करनी है तो कोई सी भी सरकारी नौकरी लगे, पहले लगो सही, है कि नहीं। हमारे मेवाड़ में ये नहीं चलता कि भाई नौकरी लग गया तो जल्दी शादी हो जाएगी, ये चलता है मारवाड़, शेखावाटी, जयपुर साइड। क्वेश्चन मिले जो अपने सिलेबस से रिगार्डिंग है हल्का फुल्का, उस हिसाब से अगर आपको उत्तर नहीं चल रहा तो आप बता देना एक बार, तो मेरे को आएगा तो तुरंत ही बता दूंगा, नहीं तो देख के बता देंगे, क्या फर्क पड़ा। आए तो सही, डाउट नहीं रहेगी। तुम्हारा टेस्ट में नहीं था कल, तो फिर कल क्या किया पूरे दिन? रैली का देखा तुमने माहौल कितना जोरदार, डांस तो कर रहे थे, सब कर रहे थे, तो अपने कैसे पीछे रहते हैं? हैं? नहीं इतनी देर तो नहीं किया, खाली हल्का फुल्का लड़के यूं कह रहे थे सर सर, तो मैंने कहा ठीक है। अरे तो कोई धंधा, डबल आउट नहीं बनते तो क्या होता, नाच के काम चलाना था, तो चीजें आनी तो चाहिए थोड़ी थोड़ी सब।
डन। पीछे लिख पा रहे हो लास्ट? वो कहाँ गया अपना फेवरेट छोटे बाल? नहीं आया आज? उसने एक बार तो कर लिया डब्ल्यू कोर्स पहले। बड़े आगे नीचे नहीं होता, पीछे होता। अब उतर। बड़े आगे। अब लिखना आगे। बहु भ्रूणता लिखो, बहु भ्रूणता। सर ये ऑनलाइन वालों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दो जिससे वो भी कुछ पाए, अगर बुला नहीं सके तो कहना क्या चाहते हो भाई? तो तुम भी टॉप करना, तुम ही आ जाना रैली में। रैली में ना चाह रहे हो या क्या करना चाह रहे हो? नहीं नहीं, ये तो ऐसे नहीं, अच्छे लड़के हैं सब, ऐसी बात नहीं। ऑनलाइन वाले भी अच्छा कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन तो दो मोड है, मोड ऑफ टीचिंग या स्टडिंग। एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। इसमें कोई यूं नहीं भाई कोई कमजोर है या अच्छा, ऐसा नहीं। ओके राकेश, नवीन एंड ऑल, कमलेश, ये तो बनाना नहीं, ये तो ये समझाया होगा खाली, आप तो पॉइंट पॉइंट लिखो। हाँ चलो चलो, जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा सा क्विक। शाबाश, फास्ट लिखो, फास्ट। क्या कर रहा हूँ? बैंक बैंक की कर रहे हो तैयारी? बैंक कौन कौन कर रहा है? आईबीपीएस वगैरह कोई नहीं कर रहा? एएफओ है? हाँ तो प्री जो भी है तो पेपर तो प्री हो चाहे मेन हो, प्री हो तो ही तो मेन का दे पाओ।
डन गाइस। चुपचाप लिखो। लिख लिया? गुड। देखो, लंबी उम्र, कम उम्र। फिर लिखो लॉन्ग जुवेनाइल फेज का मतलब है किशोरावस्था से है, कि प्रथम बार फलन देरी से शुरू होता है, इसका मतलब यह है। आगे बढ़े अब। देखो ऐसा है, अरे किसने लिख लिया तो सबने? अभी तो देख लो। देखो प्रवर्धन में अभी तक हमने ये सीखा है कि प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। ये हमें पता चल गया। लैंगिक प्रवर्धन को यूं हमने सीखा कि बीज द्वारा प्रवर्धन, यही तो है बात, और कुछ बड़ी बात नहीं है। एक चीज आपको बतानी है जनरल नॉलेज की, बहुत जरूरी वाली। एक प्रश्न आया था एफएसओ। देखो ऐसा है कि बायोडाइवर्सिटी, सॉरी, जो वानस्पतिक प्रवर्धन हम कर रहे हैं, इसमें सारे क्लोन मिलेंगे अपने। कैसे मिलेंगे? मतलब इसमें जितने भी प्लांट प्रिपेयर करेंगे वो मदर प्लांट के जैसे होंगे, उनको क्लोन ही कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। लेकिन एक दूसरी बात, इसमें तो क्लोन नहीं मिलेंगे, बट जैसे नींबू वर्गीय फल है, तो नींबू वर्गीय फलों में जैसे एक ही बीज से जो दो तीन पौधे निकले हैं, वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं। आप वापस ध्यान रखना, जैसे आम के अंदर अगर बीज आप उगा रहे हो तो वो अपने मदर प्लांट जैसा तो नहीं है, बट आम की एक गुठली से जो दो भ्रूण निकले वो एक दूसरे के क्लोन है, यानी भाई एक तरीके से। तो कोई पूछ ले कि भाई बहुभ्रूणता में जो भी होता है तो किस प्रकार के रूट स्टॉक के आगे प्लांट निकलेंगे, तो वो दूसरे के एक दूसरे के कैसे होंगे? क्लोनली होंगे। ये ध्यान रखना, ये दोनों गुणों में एक दूसरे के सेम होंगे, ये ध्यान रखना, हल्का सा पॉइंट। अब देखो आगे, और अलैंगिक प्रवर्धन को हम आगे से बोलेंगे वानस्पतिक प्रवर्धन। क्या बोलेंगे? तो वानस्पतिक प्रवर्धन ही वास्तव में पढ़ने की चीज है। तो वानस्पतिक प्रवर्धन से ही जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वानस्पतिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियां हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियां जो है मोटी मोटी चार विधियां हैं। तो हम एक बार उसकी लिस्ट बना रहे हैं यहां पर। तो पहली विधि हम पढ़ेंगे, उसमें कटिंग। अंग्रेजी याद रखनी है, हिंदी ऑप्शनल है। कटिंग को कहते हैं कलम। तो एक तो अपन कलम द्वारा प्रवर्धन करते हैं, दूसरी हम लोग करते हैं लेयरिंग। लेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? दाब विधि कहते हैं। हिंदी बदलती रहती है, मतलब हिंदी बदल सकती है, अंग्रेजी आपकी सेम रहेगी। एक होती है बच्चों ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को हम या तो उपरोपण कहते हैं, या इसको हम लोग कहेंगे कलम बंधन। चौथी जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कहते हैं बडिंग। तो ये चार जो है ये आप लोगों के मेन मेन विधियां होगी। बडिंग को हम लोग कहते हैं कलिकायन। बस, तो ये चार विधियां हैं। बाकी हल्की सी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में आपकी 12वीं किताब में दो तीन पॉइंट और दे रखे हैं, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे जो है, एक है विभाजन। जैसे कोई तने का रूपांतरण है तो कोई जड़ का है, हमने एक लिस्ट तो बना ली थी, उसी को वापस शॉर्ट फॉर्म में। विभाजन को डिवीजन कहते हैं। और एक होता है टिश्यू कल्चर, सुना तुमने? टिश्यू कल्चर। टिश्यू टिश्यू कल्चर में कोई लोड नहीं है, अपन खाली बेसिक पढ़ेंगे इसका। बाकी तुम्हारे अगर फिजियोलॉजी में भी होगा टिश्यू कल्चर, तो वो बायोटेक्नोलॉजी में और पढ़ोगे तुम, बायोटेक में। तो बायोटेक में भी टिश्यू कल्चर आएगा, उत्तक संवर्धन। तो ये बेसिक सी चीजें हैं बच्चों, ये हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो ये हमें लिखना है एक बार, इसको आप लिख लो ऐसे कैसे, क्योंकि फिर एक एक करके पढ़ेंगे अपन। ये चार आपके मेन है यहां तक। तो ऐसे ही लिखना है कि प्रवर्धन हम जैसे बोर्ड पे लिखा एज इट इज वैसे लिखना। तो वानस्पतिक प्रवर्धन या अलैंगिक प्रवर्धन की एक एक विधि हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके बाद में।
कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग। ओके, अब अपन पहली विधि की शुरुआत कर रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं कटिंग। बेसिक से ही अपन, ज्यादा कोई लोड नहीं, बेसिक से एडवांस। तो कुछ पॉइंट जहां जहां मेरे को लगेंगे वो मैं बताता रहूंगा, बाकी आपके सिलेबस के इर्द गिर्द चलेंगे अपन। ठीक है, अब अपने पहला पॉइंट डालो, पहली विधि लिखो कलम या कटिंग। फर्स्ट मेथड है कलम या कटिंग। पहली विधि बेटा लिखनी है कलम या फिर कटिंग। ओके, ये लिखने के बाद आपको पहली विधि लिखनी है कलम या कटिंग। तो वनस्पतिक प्रवर्धन की ही विधियां है, कोई लहंगे की तो विधियां है नहीं। लिख लिया था सभी ने? तो पहली विधि आपको लिखनी है कटिंग। कटिंग को अपन कहते हैं कलम या फिर कलम द्वारा प्रवर्धन। कलम में मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं एक बार मैं साथ में लिख लो, फिर इसको पूरा समझा देता हूं, फिर अपन कल बात करें। कलम मोटी मोटी तीन प्रकार की कलम है। पत्ती कलम, पत्ती कलम अगर पत्ती से कलम ले रहे हो, जड़ कलम, और एक होती है तना कलम। तना कलम अंग्रेजी हमेशा याद रखने की आवश्यकता होती है, वैसे इनके कोई खतरनाक अंग्रेजी तो है नहीं। लीफ कटिंग बोलते हैं, लीफ कटिंग। दूसरा आपका जो है रूट कटिंग, रूट कटिंग, और तीसरी है स्टेम कटिंग। तीन प्रकार की कटिंग हम लोग लगाते हैं अक्सर। तो इनके कुछ के एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जहां इंपोर्टेंट होगा वहां आप लगा लेना, मैं बता दूंगा। पत्ती कलम में जैसे कि पत्थर चट्टा जो होता है, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टे को आप लोग ब्रायोफाइलम या ब्रायोफिलम कहते हो। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम यानी कि पत्थर चट्टा। और भी कुछ प्लांट हो सकते हैं पत्ती कलम, जैसे बिगोनिया वगैरह, बिगोनिया, स्नेक प्लांट एटसेट्रा। तो पत्थर चट्टा कभी भी पूछने के चांस रहते हैं कि पत्थर चट्टे में हम पत्ती कलम लगाते हैं, लीफ को लेकर के लगा देते हैं। लिख लो साथ में। जड़ कलम कोई बहुत फेमस है ही नहीं, बहुत किसी एग्जाम में प्रश्न आने की प्रायिकता 0%। सेब, नाशपाती, नींबू वर्गीय फल और ब्लैकबेरी, नींबू वर्ग और ब्लैकबेरी, इसी में लिखना है ब्लैकबेरी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी कोई भी बड़ी बात नहीं है। पत्थर चट्टा आप लोग याद रखना ही रखना। पत्थर चट्टे को ब्रायोफिलम कहते हैं, तो ऑप्शन में सीधा ब्रायोफिलम भी आ सकता है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट। ठीक है, क्या बोगनविलिया में तो हम लोग कटिंग लगाते हैं, स्टेम कटिंग लगाते हैं। तना कलम, अभी तना कलम में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि तना कलम अलग अलग प्रकार के हो। तना कलम में और टाइप है,
तो आप तो एक बार कलम 3 प्रकार की हो गई। है लिख लिया सभी ने? बस ये लिखना था कि कलम 3 प्रकार की होती है। अब तना कलम के प्रकार हम आने वाली क्लास में और पढ़ेंगे भाई, तना कलम के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। और तो तना कलम के प्रकार कल के लिए पेंडिंग है। अभी इधर देख लो एक बार, ये जो चीजें पढ़ी ये सभी आप जानते होंगे पहले से। अगर आपने कोई भी पत्ती ली पौधे की, उस पत्ती से बहुत सारे पौधे तैयार हो गए। भाई कलम का सीधा सा मतलब पता है सीयूटी में क्या इसकी परिभाषा आई हुई है? पत्ती ऐसी तो नहीं होती, ऐसा है, पौधे के किसी भी वानस्पतिक भाग को मात्र वृक्ष से अलग करना और मिट्टी में जड़ फुटाने के लिए लगा देना। तो जड़ फुटाने के बाद में नया पौधा तैयार हो जाए, ये प्रक्रिया कटिंग। तो कटिंग में हमेशा जैसे आपको अगर पत्ती, अगर आप वानस्पतिक, इस पौधे का वानस्पतिक भाग है, जैसे आपने पत्ती इसकी काम में ली, ये पत्ती, तो उसको पत्ती कलम बोल देंगे। पहले अलग कर लेंगे अपन, पत्ती को ले लिया पत्ती कलम। इस पौधे की अगर आपने जड़ को काट के लिया है तो उसको जड़ कलम, तने को लिया है तो तना कलम है। यही है, और कोई बड़ी बात नहीं। तुमने ब्रायोफिल्म में बहुत बार देखा भी होगा कि वे किस प्रकार से प्लांट प्रोपेगेट करता है। देखो ये ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा गांव में तुमने देखा होगा, सभी ने पत्थर चट्टा देख रखा है। तो कई प्रकार के ये पत्थर चट्टे के ऊपर पौधे, जैसे ही आपने इसकी पत्ती को तोड़ करके लगाया, उसमें इस तरीके से जो है, ये इसमें आप देख रहे हो, ये पत्ती से बहुत सारे छोटे छोटे येलो ये प्लांट से मोटे, ये पत्ती को लगाने का काम है। बस हल्की सी नमी चाहिए, पत्ती को मिट्टी में लगाया और जहां जहां इसके नोड होती है वहां से बहुत सारे जो है प्लांट इमर्ज हो जाते चारों तरफ से। तो एक ही पत्ती से बहुत सारे प्लांट यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं। ये देखो इस अलग अलग इसमें, तो ये पत्थर चट्टा पत्ती कलम। वैसे स्नेक प्लांट में भी होता है, तुम स्नेक प्लांट जानते होंगे, स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट में भी है, तो इसकी भी हम लोग क्या करते हैं, इस लीफ को काटते हैं, लगा देते हैं, रूटिंग हो जाती है। तो स्नेक प्लांट के अंदर भी ये जो है इसकी पत्ती को लगाते हैं। तो पत्तियों में इसको पत्ती कलम कहते हैं। मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हमने कुछ पढ़ा भी? तो हमने इस टॉपिक की भूमिका हमने अच्छे से बना ली है कि बीज से प्रवर्धन होता लैंगिक, वानस्पतिक भाग से अलैंगिक। केले में और पाइनएप्पल में बीज बनते ही नहीं, तो एकमात्र ऑप्शन है सकर्स या फिर जो भी स्लिप से अपन करें। और जिनके अंदर वानस्पतिक तरीका संभव ही नहीं है, जैसे नारियल मोनोकोट है, इनमें नहीं हो सकता, तो इसके अंदर एक ही जो है बीज ही। हालांकि टिश्यू कल्चर आजकल करते हैं, टिश्यू कल्चर जो है हम लोग पढ़ते, इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, उधर कोई डाइवर्सिटी नहीं, उधर तो मात्र पौधे के समान ही होते हैं सारे के सारे। कथन कारण में प्रश्न आ जाता है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक प्रवर्धन के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें अलग अलग आपको 3-5 दे रखे। एक लाइन दे रखी है कि लैंगिक प्रवर्धन से तैयार किए गए पौधे अपने मात्र वृक्ष के सदृश होते हैं। क्या सही? गलत, क्योंकि ये तो किसमें है, अलैंगिक। बहुभ्रूणता किस किस में पाई जाती है? सिट्रस, आम और जामुन में। न्यू क्रॉप इंप्रूवमेंट कैन बी डन, मतलब क्रॉप इंप्रूवमेंट या न्यू वेराइटीज कैन बी डेवलप, ऐसा है। और ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर जो भी ये जो वेदर वेगरीज, एक शब्द सिखाता हूं तुमको, वेदर वेगरीज, जो वेदर से संबंधित इस तरीके की जो दिक्कत होती है, जैसे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसके लिए आप शब्द काम में ले सकते हो वेदर वेगरीज, क्या ले सकते हैं? तो इस तरह की जो भी वेदर वेगरीज जो होती है उनके लिए ये ठीक है। प्लांट स्ट्रक्चर बड़ा होता है, उसका छोटा होता है, और ये सहन कर लेते हैं, वो संवेदनशील होते हैं, लंबी उम्र होती है, पहली बार फलन देरी से शुरू होता है, उसमें जल्दी हो जाता है, हिसाब बराबर। चलिए भाई इसको कर देते हैं बेटा सेव। है शायरी,
शायरी तो क्या है थी कि हम तुम्हारे, अरे सुनो शायरी सुना दो। ऐसे भी नहीं है जिसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़े।